पार्टनरशिप क्या होती है बच्चों, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बेस है। जब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, उससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि आपने कक्षा 11 में +1 में भी बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी, चैप्टर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। याद है जब पहले सोल प्रोप्राइटर आया था, फिर पार्टनरशिप आई थी, तो उसमें पार्टनरशिप का मतलब था। मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पार्टनरशिप क्या होती है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद है ना आप सबको कि पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। उसके सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जो एग्री करते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बिजनेस के, जो कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि सभी द्वारा चलाया जाएगा या किसी एक द्वारा बाकी सबके बिहाफ पे। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग अगेन, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, अब हम इसके करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तब तक आप इसकी डेफिनेशन को नोट करिए। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि उसी की ही डेफिनेशन से निकले हैं। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके लिए कोई नई चीज नहीं है। ये आपको +1 से ही याद है कि पार्टनरशिप का तो मतलब ये मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। लेकिन इसमें एक जरूरी बात क्या है याद रखने की, कि पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब पागल व्यक्ति जो है, जिसका दिमाग मेडिकली फिट नहीं है काम करने के लिए, वो पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब उसके ऊपर कोई सजा चल रही है या वो डिस्क्वालिफाइड है लॉ द्वारा, कानून द्वारा, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंगली, किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको सजा मिली हुई है या डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। और माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर पता है ना आपको बेटा, जो 18 ईयर की एज से कम का होता है, लेस देन 18 ईयर्स, वो क्या होता है बेटा? पार्टनर नहीं बन सकता। जो 18 साल से कम का व्यक्ति होता है, हाँ, हालांकि उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिल सकता है, वो प्रॉफिट के लिए, ओनली प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको लॉस में शेयर नहीं होगा उसका। ठीक है बच्चों, अब दूसरा, ये तो पहला पॉइंट आ गया इसका। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कितना है 2013 के अकॉर्डिंगली? 100। मैक्सिमम कितनी लिमिट बनाई हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में? 100। और ऐसी कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की हुई पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी लिमिट प्रिस्क्राइब करी है? 50। ओके बच्चों, तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट फीचर थे। बाकी मैं इसके बाद यहां ऊपर लिख देता हूं आपको, वो उसी के डेफिनेशन से ही निकल रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई अलग से या नई चीज नहीं होनी चाहिए। ये +1 में भी आप पढ़ के आए हो, तो इसमें फिर आएगा तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें में क्या आएगा? प्रॉफिट शेयरिंग। चौथा, रेगुलर बिजनेस होना चाहिए। रेगुलर बिजनेस, ये नहीं कि कोई एक बार कोई ट्रांजैक्शन कर ली तो आप पार्टनर बन गए, ये एक प्रॉपर बिजनेस, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस होना चाहिए। और पांचवा, एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन या ओरल। आपको पता है इस चीज का, रिटन या ओरल पार्टनरशिप डीड होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको लिख देता हूं, वो है बिजनेस इज टू बी कैरिड। ठीक है बच्चों, वो क्या है? बिजनेस इज टू बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इसके करेक्टर
स्टूडेंट्स नेचर ऑफ पार्टनरशिप दो तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर सेम, वो अलग नहीं है। एंड एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ लायबिलिटीज ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज पे करने के लिए पार्टनर्स की एसेट, पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। ठीक है जी, तो यहां पे मैं वर्ड लिख देता हूं, पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू पे द लायबिलिटीज। तो ये टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी बन गई फिर हमारी। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नेचर की अगर बात करें तो पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की पार्टनरशिप में। ठीक है, क्योंकि उनकी पर्सनल एसेट्स भी अटैच कर ली जाएंगी अगर फर्म, पार्टनरशिप फर्म लायबिलिटीज नहीं पे कर पाई। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर टू सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस और प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स of the firm and not of the partner। हम इसलिए पार्टनरशिप की बुक्स बनाते हैं, पार्टनर्स की नहीं बनाते। तो फिर इसका मतलब ये क्या बना हमारा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या एप्लीकेबल हो रहा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो ये इसको अंडरस्टैंड करिए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, ठीक है जी, और फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करेगा। ये हमारी नेचर है पार्टनरशिप की। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अनलिमिटेड लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा बेटा, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि कानून की नजर में पार्टनरशिप और पार्टनर सेम है। अगर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच के भी लायबिलिटीज फर्म की पे करनी पड़ेगी। बट अकाउंटिंग लिखते वक्त हम ये देखते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को, जिसमें पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों अलग होते हैं। हम जो एंट्रीज है वो पार्टनरशिप की बुक्स में करते हैं, ना कि पार्टनर्स की बुक्स में। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूँ। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगली वीडियोस में हम इसके राइट्स, ड्यूटीज और पार्टनरशिप डीड के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। विशिंग यू गुड लक।